नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों ऑलमोस्ट प्री बोर्ड के जो टफ को एग्ज़ाम्स है वो फिनिश हो चुके हैं। अब आपके पास जो होंगे वो सिर्फ आई थिंक हिंदी गुजराती ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स रिमेनिंग होंगे। तो आप वो सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लीजिए एग्ज़ाम का। तब तक मैं आपको ये PYQs एंड द शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपको देती जा रही हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा मैथ के स्टैंडर्ड का। मैथ स्टैंडर्ड में आई थॉट कि पहले हम लोग टफ प्लस हाई मार्किंग वाले चैप्टर्स पहले कर लें तो हमारे पास थोड़ा समय हो जाएगा उनको प्रैक्टिस करने का। तो बेटा ये जो है वो मैंने लिया है चैप्टर नंबर 13 ओल्ड बुक के हिसाब से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो आपका 12 मार्क का आ रहा है। ओके, पूरा कंप्लीट चैप्टर 12 मार्क का आपको दिखेगा पेपर के अंदर, उस हिसाब से मैंने ये लिया है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग इसके अंदर क्वेश्चंस करते जा रहे हैं जिसमें मैं आपको PYQs बताऊंगी और प्लस उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और होंगे इस चैप्टर के उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। बच्चों जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख पा रहे होंगे, क्वेश्चन इस तरीके से है, इफ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स इज 1:2 देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज डैश। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन आपसे ऐसा कह रहा था यहाँ पर दैट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2, ये आपको दिया हुआ है 1/2। ठीक है, हमें V1 और V2 निकालना है। ओके, तो देखो बेटा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर है तो स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या रहता है 4πr²। 4πr² अपॉन 4πr², ये स्फीयर 1 के लिए, ये स्फीयर 2 के लिए। बट बस ये रेडियस अलग अलग होगा, इन्होंने कुछ बोला नहीं है सेम के लिए। 4π कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या बच गया r1² अपॉन r2² इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सो देयरफॉर r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू 1/2, दोनों का स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि r1 जो है लाइक 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, अपॉन r2 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट तो फिर √2 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर तो होता ही नहीं है। तो r1 अपॉन r2 हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, नाउ अब वो हमें कह रहे हैं कि वॉल्यूम निकालना है। ओके, V1 अपॉन V2, तो क्या फॉर्मूला रहता है 4/3πr³ फॉर द फर्स्ट स्फीयर, 4/3πr³ फॉर द सेकंड स्फीयर। 4/3π कैंसल आउट हो गया। ठीक है, सो देयरफॉर V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो r1 अपॉन r2 क्या है 1/√2 है हमारे पास। सो 1/√2 का होल क्यूब कर लिया। देखो 1 का क्यूब तो 1 नहीं होता है, और √2 का क्यूब मतलब कि √2 को आप 3 बार लिखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √2, ये तो 2 बन गया, इसका तो कोई जोड़ीदार है नहीं, तो आंसर क्या आएगा 1/√2। सो दैट मीन्स वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 1:2 √2। ठीक है बेटा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 20%, अगर एक स्फीयर का रेडियस 20% इंक्रीज कर लेंगे हम लोग, बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स वॉल्यूम बी इंक्रीज, तो उसका वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द रेडियस, अगर हम लोग जो ओरिजिनल स्फीयर है उसका जो भी रेडियस होगा, अगर हम उसके रेडियस में 20% इंक्रीज कर लेते हैं तो उसके वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। बच्चों अब यहाँ पे रेडियस कुछ बताया नहीं है, सो लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी r। ठीक है, वो हमने r ले लिया है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3πr³। ठीक है, तो अब r की जगह तो r ही आ गया। ओके, नाउ क्या कह रहा है इसके अंदर, द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। सो देयरफॉर न्यू रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये जो रेडियस है r, उसके अंदर 20% हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। ओके,
तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा 2/10 मतलब 1/2, सो 0.2। ओके, सो r प्लस 0.2 r। ओके, तो प्लस करोगे तो यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 0.2 कितना हो गया 1.2 r। तो न्यू रेडियस क्या आ गया, सो देयरफॉर फिर से लिख देती हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो न्यू रेडियस ऑफ स्फीयर is 1.2 r। So therefore volume of new radius या volume of sphere, ठीक है, यहाँ तो न्यू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पे न्यू लिख देती हूँ। सो therefore न्यू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r की जगह पे 1/1.2 r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो 4/3 पाई, अभी पाई नहीं लगाना क्योंकि हमने देखो ऊपर भी ऐसे ही लिख दिया ना, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम रेडियस जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1.2 का क्यूब करना है, मतलब कि 12 का क्यूब। ठीक है, तो 12 का क्यूब होता है 1728। ओके, और ये 0.80 है, क्यूब करेंगे तो 3 0 आ जाएंगे। देखो 1.2 का आप क्यूब करते हो तो 12/10 का क्यूब हो जाएगा। 12 का क्यूब होता है 1728, क्यूब में 3 0 आगे नीचे, तो डेसिमल लगाएंगे तो 1 2 3, मतलब कि 1.728 होगा। ठीक है, तो इस क्या लगा दिया मैंने 1.728 और ये r क्यूब। ठीक है, तो ये न्यू वॉल्यूम आ गया हमारा। अब कितना इंक्रीज होगा वो हमें बताना है, तो न्यू वॉल्यूम और ओल्ड वॉल्यूम को अपन माइनस करें डिवाइडेड बाय द ओल्ड वॉल्यूम। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका परसेंटेज निकालने का ऐसा ही होता है ना बेटा। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। अब न्यू वॉल्यूम कितना आया था बेटा हमारा 4/3 पाई 1.728 r क्यूब था, ये फॉर्मूला था ना। ठीक है, माइनस 4/3 पाई r क्यूब, ये ओरिजिनल का, अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ओके, 4/3 पाई कॉमन निकाल दूँ मैं। ओके, r क्यूब भी कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग इसके अंदर। ओके, तो क्या बच जाएगा, देखो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया 1.728 माइनस 1, ये पूरा बाहर आ गया, अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, परसेंटेज निकालना है, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा, ये पूरा कैंसिल आउट। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास 1.728 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 1.728 अपॉन 1.728 में से 1 माइनस कर दो तो 0.728, तो 0.728 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कि 728 अपॉन 1000, डेसिमल रिमूव किया ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 0 गए, कितना आया 72.8%। ठीक है, सो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज 72.8%। ठीक है बेटा, आया समझ में। ओके, देखो अब आपको ये जनरली ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो इसे 1 मार्क में ही आएगा आपको, तो अब बोलो मैं 1 मार्क में इतना सब सॉल्व करना है, तो यस, बट हाँ ठीक है, मैंने क्या आपको समझाना है, इसके लिए मैंने आपको बहुत इजी लाइक स्टेटमेंट्स लिखे, ये लिखे, तो आप भले इतना सब ना करें। ठीक है, आप मेन कैलकुलेशन पे आ जाएं, ये वाला और ये वाला हो गया। ठीक है, सीधा आप फिर न्यू वॉल्यूम लगा दीजिए, फिर आप इसको मत लिखिए। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको इस तरीके से माइनस कर सकते हैं, तो वो आप थोड़ा सा कट आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मार्क का ही है, इसके लिए कोई इशू नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius.
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। दोबारा देख लो, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर पे एक कोन रखा हुआ है, दोनों का रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है और कोन का जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर है, बिकॉज लाइक इक्वल टू द रेडियस। तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो चलो बच्चों देखते कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों क्या कहा आपको कि सॉलिड है, ठीक है, जिसमें कोन जो है वो हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। ओके, दोनों का रेडियस सेम है 1 सेंटीमीटर और जो हाइट है कोन की वो रेडियस के इक्वल है, तो ये भी लाइक हाइट भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कोन दिया हुआ है और हेमिस्फीयर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द कोन इज 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। आपसे कहा है कि वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि आपको आंसर पाई के टर्म्स में निकालना है, दैट मीन्स कि आपको पाई की वैल्यू लगानी नहीं है। ओके, सो 1/3 नज़र आ रहा है दोनों में, ठीक है, और पाई नज़र आ रहा है, वो बाहर निकाल दिया मैंने। ओके, आर स्क्वायर दोनों का वैल्यू सेम है आर का। ठीक है, तो ओके, तो एक काम कर लेते, डायरेक्टली वैल्यू लगा देते, छोड़ दो वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो 1/3 पाई 1/3 पाई आ गया, आर की जगह 1 स्क्वायर ले लिया, एच की जगह 1, ये 2/3 पाई आर की जगह 1 क्यूब। ठीक है, सो 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, लाइक 1 का स्क्वायर 1, तो सब कुछ मल्टीप्लाई में तो सेम ही हो जाएगा ना, यू आर इन स्टैंडर्ड, तो आपको इतना तो क्लियर है ही। ओके, अपॉन में सेम डिनोमिनेटर है, तो 1 पाई प्लस 2 पाई होल अपॉन 3, 1 पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन 3, 3 कैंसिल, क्या आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द कोन इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, तो शुरू करते हैं। क्या करें बेटा आपको यहाँ पर, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अगेन सेम शेप ही आएगा, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। ठीक है, अब ये टॉय है एंड द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द कोन, कोन के पूरे हाइट जो है टोटल हाइट वो दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड टीएसए ऑफ टॉय, टॉय का हमें टीएसए निकालना है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, कोन और हेमिस्फीयर। ठीक है, नाउ कोन में आपको रेडियस दिया हुआ है 3.5 और क्वेश्चन में आपको बोला था कि हेमिस्फीयर का भी सेम ही रेडियस है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दी हुई है और कोन की हाइट सिर्फ इतनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो देखो बेटा ये एक सर्कल का शेप बन रहा है। ठीक है, अच्छा सेंटर से सर्कल पे जब भी टच करोगे तो उसको रेडियस बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे ना। तो अगर मैं हेमिस्फीयर को सिर्फ देखूं, सिर्फ हेमिस्फीयर को देखूं मैं, तो ये पूरा रेडियस हो गया, ये रेडियस और इतना पोर्शन सेम दिख रहा है। तो अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली मुझे हाइट ऑफ कोन मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कुछ शेप हो ना, नीचे हेमिस्फीयर हो या क्या हो, आपको कोन का शेप निकालना हो, ऊपर सिलेंडर हो उसका हाइट निकालना हो, ठीक है, समझो कि इसकी जगह पे सिलेंडर होता उसका हाइट निकालना होता, तो सिंपली आप क्या करोगे, हेमिस्फीयर के रेडियस को उसमें से माइनस कर लो टोटल हाइट में से, तो आपको कोन का हाइट यहाँ पे मिल जाएगा। तो हाइट ऑफ द कोन को मैं स्मॉल एच ले लेती हूँ। ठीक है, टोटल हाइट को मैंने एच लिया था माइनस रेडियस, तो 15.5 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आया 12, दैट्स इट। ओके, टीए से बोला है यहाँ पर, इन्होंने टॉय का टीए से बोला ना बेटा, याद करना, इन्होंने टॉय का टीए से बोला है, इन्होंने ये नहीं बोला कि इनका टीए से निकालो। अब टॉय ये अंदर से
खोखला है, ठीक है, मतलब कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे सी ए से ही लगाएंगे। टॉय का टी ए से है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज नथिंग बट सी ए से ऑफ कोन प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ऑफ कोन होता है पाई आर एल और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एल आया, एल तो हमारे पास है नहीं, तो पहले हमें एल निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच 12 स्क्वायर और ये है 3.5 स्क्वायर, ये होगा 144 और 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25, ये आएगा हमारे पास 156.25 और 156.25 का स्क्वायर होता है 156.25 का स्क्वायर रूट, वो रहेगा आपको 5 ये रहेगा 12, ओके। तो 12.5 सेंटीमीटर। डन। चलिए अब देखिए यहाँ पर पाए दोनों में है, कॉमन निकाल दिया, रेडियस दोनों का सेम है, कॉमन निकाल दिया, ये एल आया और यहाँ पे रेडियस 2 हैं, एक ही कॉमन निकाला, इसके लिए एक अंदर। इससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, आपको पाए की वैल्यू 2 बार नहीं लगानी पड़ जाएगी, रेडियस का वैल्यू कम हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है अगर आप कॉमन निकालते हो तो। बट अगर आपको कॉमन निकालने नहीं पाए ना तो मत करना, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द वैल्यू, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर, नो प्रॉब्लम। सो 22/7, रेडियस कितना है 3.5, एल कितना आया 12.5 और रेडियस कितना आया 3.5, ठीक है। सो नाउ 22/7 3.5 को 35/10 लिख दूँ, ओके, डेसिमल रिमूव कर दिया। 12.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा 16, हाँ ठीक है 16। सो 1 ज़ा 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा कितना आया 11 इंटू 16, 16 इंटू 11 क्या हो जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर, ठीक है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टीएसए ऑफ द गिवन फिगर, आपको पास फिगर दिया हुआ है और आपको उसका टीएसए निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। सो बच्चों इस फिगर का टीएसए निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, साफ हेमिस्फीयर दिख रहा है, प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर ये लेना होगा। सीएस ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड सीएस ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, ठीक है ना। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, अब देखो ये रेडियस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, तो ये रेडियस इसका और इसका तो सेम ही है और उसकी जगह पे हमें आर ही लिखना है, तो विच इज़ गिवन। ये जो हाइट है सिलेंडर की वो क्या है 2r है, मतलब ये जो हाइट है सिलेंडर की वो क्या है 2r है, तो ये हाइट की जगह 2r लिख दूँ मैं, ओके। सो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 पाई आर इंटू आर स्क्वायर, ओके। सो प्लस कर दो, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, तो आंसर क्या आया 6 पाई आर स्क्वायर। सो द टीएसए ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप मतलब लट्टू एज इज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयंस, ठीक है, तो उसको कलर करना है। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, अब इस तरह लग रहा है कि कोन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। द एंटायर टॉप is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter, तो find the area he has to color, मतलब कि हमें area of top निकालना है। सो हम लोगों को जो लट्टू दिया हुआ था, ठीक है, इस तरीके का। सो यहाँ पे आप देखो हेमिस्फीयर और कोन ये कनेक्शन में है। डायमीटर जो है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर
फिगर के हिसाब से 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो डायमीटर इज़ 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज़ 3.5/2, इतना ही लिख दे रहे हैं। सेम हेमिस्फेयर का भी यही रहेगा 3.5/2, ठीक है। टोटल हाइट जो है कोन की, मतलब ये पूरे टॉय की, वो है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर लें, ये वाला जो पोर्शन है ना 3.5 का, मतलब रेडियस जो है वो हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमें हाइट ऑफ द कोन मिल जाएगा। सो यहाँ पे कोन के हाइट के लिए हम लोगों को माइनस करना पड़ जाएगा 5 में से 3.5/2, मतलब कि रेडियस। तो क्या हो जाएगा, 5 2 10, 10 माइनस 3.5/2, 10 में से 3 जाएगा 7, और पॉइंट जाएगा यहाँ पर, तो हम लोगों को मिल जाएगा 6.5। ओके, 10.0 3.5 6.5 6.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, मैंने इतना कर दिया। ओके, अब इन्होंने कहा है कि आपको निकालना है टोटल एरिया ऑफ द टॉय। सो TSA ऑफ टॉप इज नथिंग बट CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन इज πr/L एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। हमें L चाहिए होगा पहले तो अभी, ठीक है। अब आपको नीचे थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे स्पेस इतनी होगी नहीं, ठीक है। तो L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H²। R कितना है 3.5/2 होल स्क्वायर, H कितना है 6.5/2 होल स्क्वायर, ठीक है। 3.5 का होता है 12.25, 2 का स्क्वायर 4, 6.5 का हो जाएगा 42.25² 4। ओके, 12.25 और 42.25 को प्लस कर लेते हैं 64.50/4, ठीक है। सो 6450/400 हो गया, ये डेसिमल हटा दिया, तो 400 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 20 का, तो अपॉन में तो 20 आ गया। अब 6450 के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो 6540 के फैक्टर्स निकाल दिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 5 6 ज़ा 2 कैरी 4 ज़ा 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 12 13 14, 5 ज़ा 5 4 ज़ा 12, सॉरी 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी 7, 27 मतलब कि 3 3 3 3 3 ज़ा 9, 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, 2 5 आए, 2 3 आए, 5 3 ज़ा 15, अंडर रूट में आ जाएगा 3 5 और 2, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, क्योंकि इनका तो कोई परफेक्ट बन ही नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। सो L इज इक्वल्स टू 15√30/20। ओके, तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, इतना तो क्लियर है, 3/4 √30। √30 की अगर हम अप्रॉक्स वैल्यू देखें यहाँ पर, सो देखो 25 का होता है 5, ठीक है। तो √30 का हमें निकालना पड़ जाएगा यहाँ पर, कैसे निकालेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। तो नज़दीक का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 5, 5 5 ज़ा 25, 5.20 नीचे उतार दो, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 का प्लस 10। ओके, अब इसको बेसिकली यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 4 ज़ा 16, 5 4 56। ओके, तो अप्रॉक्स, ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग 4 4, ठीक है। 2 0 और नीचे हो जाएगा 108, 4 के हिसाब से 7, ठीक है 7। तो अप्रॉक्स अगर हम देखें यहाँ पर
तो 3/4 और √30 का वैल्यू आ रहा है 5.47। देखो बच्चों, अगर आपको रूट निकालने आते हैं तो आप इस चीज़ को स्किप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि मैम आपने इतना सारा टाइम जो है वो, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आ रहा तो आई ट्राइड कि मैं उनको सिंप्लीफाई करके सिखाऊंगी, इस तरीके से आपको प्रोसीजर में जाना होगा। सो प्लीज़, तो इफ़ यू नो हाउ टू डू दिस, वेल एंड गुड, ओके, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वेल, अभी हमारे पास आया 5.47 एंड उसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 3 के साथ, ठीक है। 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें मिलेगा 16.41 डिवाइड बाय 4। अब इसको आप डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपको L कुछ मिलने वाला है। सो 4.1 समथिंग कुछ आपको इसका L मिल जाएगा। देखो ये पूरा वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज फिक्स नहीं है। तो कहीं पे आपको 3.7 भी दिखेगा, कहीं पे आपको ये भी दिखेगा, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा, इसके लिए अप्रॉक्स लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। तो बाय द वे हमें L मिल गया, ठीक है। तो आइए अभी शुरू करते हैं हम लोग आगे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट हैंड साइड पे। सो TSA ऑफ टॉप इज़ πRL प्लस 2πr²। पाई कॉमन निकाल दो, R कॉमन निकाल दो, L प्लस R। पाई की वैल्यू आपको लेनी है इसके अंदर सिंपल 22/7। रेडियस है 3.5 डिवाइड बाय 2। L आपको मिल गया 4.1 और ये 3.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो 22/7, 35/20, डेसिमल रिमूव कर लिया, ओके। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8.2 प्लस 3.5 डिवाइड बाय 2। 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, तो क्या बच गया हमारे पास 11 इंटू 8.2 प्लस 3.5 होल अपॉन 4। 11 इंटू, अब 8.2 और 3.5 को हम लोग प्लस कर लेते हैं तो पीछे 7 आया एंड आगे आएगा हमारे पास 11.7, ओके। मल्टीप्लाई बाय 4, 11.7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से, हमें आंसर मिल जाएगा 128.7 डिवाइड बाय 4, ओके। इसको डिवाइड बाय 4 से कर लेते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 32.175 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere, ठीक है। एक सॉलिड है जो बेसिकली जिसके अंदर राइट सर्कुलर कोन है, आई मीन कोन है जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, आप फिगर देख सकते हैं, ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है इसको, जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। अभी पूरा का पूरा जो सॉलिड है इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब कि एक सिलेंडर है पानी से भरा हुआ और उसके अंदर इसको सीधा 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 जो है वो रखा जा रहा है, सो दैट इट टचेज द बॉटम, बॉटम को टच कर सकता है उस तरीके से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब देखो बेटा, बहुत कॉमन सी बात है कि जब एक सिलेंडर पानी से भरा हुआ होगा और उसके अंदर अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जब अंदर जाएगा तो पानी बाहर निकल जाएगा, है ना, काफ़ी सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो अब कितना पानी उस सिलेंडर के अंदर है वो हमें बताना है, वाटर लेफ्ट। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज़ 180, अगर सिलेंडर का रेडियस 60 है और हाइट 120 है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सो बच्चों, बेसिकली आपसे ये कहा गया कि एक हेमिस्फीयर और एक कोन, इससे मिलके बना हुआ एक सॉलिड है, ठीक है। इस सॉलिड को आप अप्लाई रख देते हैं, ओके। इस सॉलिड को आप एक सिलेंडर जो है, ठीक है, आप उसके अंदर इसको रख देते हैं जो पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, क्लियर।
ओके, अब ये जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस दिया हुआ है, कोन का हाइट दिया हुआ है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है मतलब जो सिलेंडर है उसका भी हाइट और उसका भी रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम सारी चीज़ें लिख देते हैं तो हमें क्लियर आउट हो जाएगी हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास एक तो कोन है, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। इतना क्लियर? ठीक है, जब आपने क्वेश्चन देखा था ना तो उस टाइम पे आप नोटबुक के अंदर सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना ताकि आपको यहाँ पे कनेक्टिव जो है वो लगेगी, हाँ ठीक है ये सब चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो क्वेश्चन में क्या था कि एक सॉलिड है जो कोन, ठीक है, उसके अंदर जो हाइट है, कोन की हाइट को मैं h1 ले लेती हूँ क्योंकि सिलेंडर है तो उसकी भी हाइट आने वाली, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वो आपको दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो कोन है उसका रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। क्लियर? ये हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है जिसका रेडियस सेम 60 सेंटीमीटर है, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद इसको रखा जा रहा है सिलेंडर के अंदर जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है और उसका जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये अपने को मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो अभी हमसे पूछा गया है कि भाई अब ना बेसिकली जब आप इसको अंदर डालते हो तो कितना पानी जो है वो अंदर आ जाएगा, वो हमें बताना है इसके अंदर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल्स टू, पहले तो हम ये देख लें कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था, मतलब सिलेंडर में टोटल पानी था कितना, उसमें से ये जो हमने सॉलिड डाला, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या था वो माइनस कर लेंगे, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर? ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम माइनस करेंगे बेटा, तो ये सॉलिड बना किस में से है? ये बना है कोन और हेमिस्फीयर में से, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ में आता जा रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच, और मैंने सिलेंडर में एच दिया हुआ है 2, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और मैंने कोन का दिया हुआ है h1, प्लस हेमिस्फीयर का रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर? ये एक और ये सिलेंडर का अलग से। वेल ना बेटा वैल्यू सप्लाई कर लें यहाँ पर। ओके, तो यहाँ हम लोगों को मिल जाएगा 22/7, रेडियस है 60 और हाइट है 180। ओके, माइनस, अच्छा अब इसके अंदर आप देखो बेटा, तो पाई पाई कॉमन, अपॉन में 3 कॉमन, आर कॉमन निकल सकता है ना, तो मैं इसको पहले निकाल देती हूँ कॉमन। तो क्या निकालूँ यहाँ पर मैं? पाई कॉमन निकाल दिया, आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अपॉन में दोनों में 3 है इसके लिए कॉमन निकाल दिया। तो अब मेरे पास क्या बच गया? देखो 3 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, आर 2 हैं वो दोनों के दोनों बाहर आ गए, तो क्या बच गया? सिर्फ h1 बच गया। यहाँ पे 3 बाहर आया, 2 अभी बाहर नहीं है तो उसको अंदर रखेंगे। पाई बाहर आ गया, आर कितने हैं? 3, और कितने बाहर निकाले? 2, तो अभी भी एक आर बाकी है ना, तो उसको मैंने रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए, अगर आपको ये चीज़ ना पाए ना कि आपको प्रैक्टिस नहीं बैठ रही है तो टेंशन मत लेना, आप इनके अंदर वैल्यू सप्लाई कर लेना, आंसर फिर भी आ जाएगा। ओके, तो इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है ना बेटा कि स्टैंडर्ड का पेपर जो होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, तो अगर हम ऐसे शॉर्ट स्टेप्स यूज़ करेंगे ना तो थोड़ा सा जल्दी अपना पेपर फिनिश हो सकता है, तो हमें चेक करने का टाइम मिल जाएगा। वेल, तो इतना क्लियर हो गया। मैं भी पेज टर्न कर लेती हूँ और ये सब चीज़ें वहाँ पे लिख देती हूँ मैं। सुना बच्चों, 22/7, 60 × 60 3600 × 180। ठीक है, माइनस पाई की जगह 22/7, रेडियस इज 60 स्क्वायर डिवाइड बाय 3, h1 कितना था इसका? 120 प्लस 2 × 60। ठीक है, डन। ओके, सो 22/7 × 3600 × 180। अभी मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर लूँ फिर देख लेते कैलकुलेशन किस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 60 × 60 अपॉन 3, 60 × 2 120, 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 240, है ना?
ओके, लेट्स स्टार्ट विद सम कैलकुलेशन। तो थोड़ा अपना माइंड काम करें। अब इसके अंदर बेसिकली आप देखो तो 3 1 ज़ा, ठीक है, 3 80 ज़ा। देखो 7 से कुछ कट तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। ओके, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना। अपन की जो मार्क्स कटती है ना कैलकुलेशन में ही कटती है, फॉर्मूला तो हम लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। 22/7 3600 इंटू 180 माइनस 22/7 60 60 3600 इंटू 80। अब बेटा आपको कुछ दिखाई दे रहा है अच्छे से? क्या दिखाई दे रहा है कि 22/7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल दे। हालांकि अपने पहले कॉमन निकाल सकते थे, बट मुझे लगा कि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इन दोनों को कॉमन निकाल दिया हम लोगों ने। अच्छा, 3600 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, कॉमन निकाल सकते हैं ना? ठीक है, तो इसको भी मैंने कॉमन निकाल दिया। अब क्या बचा? 180, बीच की साइन क्या है? माइनस, और यहाँ पे क्या बच गया? 80। ठीक है, डन। सो 22/7 इंटू 3600, 180 माइनस 80 कितना होगा? 100। ओके, तो 22 और 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, 13, 3 2 ज़ा 6, 6 2 9 7 729, 2 0 और 2 0 मिलाकर 4 0 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरा आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में, है ना? सारी वाली सेंटीमीटर में थी ना। ओके, तो इसको यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेती हूँ। देख लो बेटा, 7 2 9 1 2 3 4। देखो 7 से डिवाइड करना है तो परफेक्ट डिविजिबल तो होगा नहीं, इतना तो क्लियर है अपने को। तो चलो देख लेते हैं कितना कितना डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 0 2। अच्छा, यहाँ पे 792 आया है ना? मैंने 729 लिख दिया है। 792, 792। ठीक है, सो यहाँ पे 9 आएगा नीचे। अगेन 7 1 ज़ा 7 2, 2 नीचे आया। 7 3 ज़ा 21 1 0 नीचे आएगा। 7 1 ज़ा 7 3, देखो एक 0 नीचे हो गया, अब दूसरा 0 नीचे आएगा। 7 4 ज़ा 28 2, 2 0 नीचे आ गए, तीसरा 0 नीचे आएगा। 2 ज़ा 14 6, लास्ट 0 नीचे आएगा। 8 ज़ा 56 4.0। ओके, कितना हो जाएगा? 5 ज़ा 35। ओके, तो बेसिकली आप देखो यहाँ पर वैल्यू तो आ रही है मेरे पास 1131428.5। ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है और ये सेंटीमीटर क्यूब में है। अब इतना लंबा सेंटीमीटर क्यूब हम नहीं रखते हैं, ठीक है, हमें फिर उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, इतना लंबा वैल्यू नहीं रखा जाता है। तो 1131428.5 को डिवाइड करेंगे हम लोग, क्यूब है ना, तो इसका मतलब कि 6 0 नीचे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये बन जाएगा मीटर क्यूब के अंदर। तो अब देखो 6 0 कैसे हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा 0, तो डेसिमल मतलब, तो आंसर क्या आएगा? 1.131 मीटर क्यूब आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, देखिए क्वेश्चन। द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर दिया हुआ है जिसका आपको हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर आप जो एक रॉड रखेंगे तो कितनी लंबी आप डंडी इसमें रख सकते हैं, उसका लेंथ हमें बताइए। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास सिलेंडर है, ओके। अब इसके अंदर सीधी सी बात है, अगर मुझे डंडा रखना हो तो मैं ऐसे डायगनली रख पाऊंगी ना, तभी तो ज़्यादा लंबा डंडा आएगा मेरे पास। ओके, अब अगर आप देखो बेटा यहाँ पे, तो ये है डायमीटर, ये हुआ डायमीटर, ये हुआ हाइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह नहीं नज़र आ रहा है ना? तो यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन सिलेंडर है 12 सेंटीमीटर।
तो अगर ये मुझे लेंथ निकालनी है, ये मुझे नहीं पता, तो मैं इसका x सेंटीमीटर लिख दूँ। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आया और साइड निकालनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है, तो ये हाइपोटेनस कहलाएगी। ठीक है, तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। ओके, 25 प्लस 144 तो 169। ओके, तो एक्स स्क्वायर 169 आया, तो एक्स इज़ 169 का रूट, तो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड इन सिलेंडर इज़ 13 सेंटीमीटर की हम लोग रॉड ले सकते हैं। देखो, अब इसमें आपको कोई भी डायमेंशन दे सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया ट्रिकी जैसा, ठीक है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और उसमें से एक फेस में, लाइक क्यूबिकल क्यूब है तो 6 फेसेस होते हैं ना, तो उसमें एक चेहरे के यहाँ से हम लोग एक हेमिस्फीयर काट रहे हैं, डिप्रेशन इज कट आउट, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, सच दैट द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। और डायमीटर कितना है L। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अब जो सॉलिड बच गया ना, ये हमने हेमिस्फीयर निकाल दिया, अब जो सॉलिड बच गया उसका हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको ये किस तरीके से बोल रहा है कि एक क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, इसमें से आप एक हेमिस्फीयर जो है वो कट आउट कर रहे हो, ठीक है, निकाल दे रहे हो, हेमिस्फीयर आप निकाल देते हो इसमें से। तो अब ठीक है, अब जो है वो कितना वुड जो है वो बाकी रह गया वो हमें बताना है ना, बात समझ में आई। ओके, अब बेटा इसके अंदर जो कह रहा है कि जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वही क्यूब का साइड का लेंथ भी है। तो डायमीटर कितना दिया हुआ था L, ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारे पास क्यूबिकल वुडन बॉक्स है, वुडन ब्लॉक, और दूसरा हमारे पास हेमिस्फीयर का कटआउट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो साइड है वो L और डायमीटर आपको हेमिस्फीयर का L दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा L/2। इतना तो क्लियर हो गया। हमें कहा है कि आपको TA से निकालना है या रिमेनिंग आपको निकालना है पार्ट। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे अभी हम लोग यहाँ पर। सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ब्लॉक आया ना बेटा, जब भी सॉलिड ब्लॉक ऐसा कुछ वर्ड आएगा ना तो हमेशा क्या लगाओगे, TA से लगाओगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे TA से ऑफ क्यूब। अच्छा, अब आप खुद सोचो कि ये पूरा क्यूब है, इसमें से आपने हेमिस्फीयर निकाला, बट ये शेप जो है हेमिस्फीयर का वो तो अंदर की तरफ दिखाई देगा ना। ठीक है, आपने हेमिस्फीयर कट आउट किया तो आपने वो चीज़ बाहर निकाल दी, वही शेप तो रहेगा, और ये शेप क्या हो जाएगा CA का फॉर्म दे रहा है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा प्लस CA ऑफ हेमिस्फीयर। तो निकला क्या बाहर, तो बेसिकली जब आप इसको बाहर निकालते हो ना तो हम ये अज्यूम करते हैं कि एक सर्कल का पोर्शन बाहर निकल गया। तो इसके लिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का पोर्शन बाहर निकल गया इस तरीके से, क्योंकि जब आप इसको आपको ना 8th में आया होगा फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, तो जब आप इसको टॉप व्यू से देखोगे ना तो टॉप व्यू में देखो ये इस तरीके से है, ऊपर का जो क्यूब का शेप होगा वो स्क्वायर में होगा, और आपने जब हेमिस्फीयर काटा मतलब अंदर से निकाला, बट ऊपर कैसे दिख रहा है आपको, ऊपर आपको यूँ दिखेगा सर्कल शेप में, वो बाहर निकला। तो इसके लिए हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 6L² क्यूब का फॉर्मूला, ये है 2πr² हेमिस्फीयर का माइनस πr²। ओके, तो 6L² प्लस देखो 2πr² है ना, ये 2 है, आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 - 1 इज़ 1, तो πr²। ठीक है, तो ये हो गया 6L² प्लस पाई, ओके पाई, और यहाँ पे r की जगह क्या लगा दूँ L/2। यहाँ पे देखो कोई वैल्यूज़ दी नहीं है तो पाई के लिए लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो हम पाई के लिए नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा 6L² प्लस पाई L²
4। अब ये 4 है तो थोड़ा सा, वैसे आंसर तो आ गया हम लोगों का, बट थोड़ा अभी हमें रीअरेंजमेंट करना होगा। तो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो 6 4 ज़ा 24, 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर होल अपॉन 4। अच्छा, अब ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल दूँ, ये अपॉन में 4 है उसको बाहर ले लूँ, क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे 24 बचा और यहाँ पे पाई बचा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर ना बेटा, समझ आया ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। देखो फिगर है तो कोन है और कोन जो है वो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज़ 26 सेंटीमीटर। पूरे रॉकेट का हाइट 26 सेंटीमीटर है। वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज़ 6 सेंटीमीटर। और कॉनिकल पार्ट का हाइट जो है वो 6 है, मतलब कि सिलेंडर का पाइट 20 हो जाएगा ना। टोटल 26 है, कोन का 6 है, तो बाकी जगह जो बचा वो सिलेंडर का हो जाएगा। दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर सिलेंडर हो जाएगा। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। कॉनिकल पोर्शन का जो बेस है ना, ठीक है, नीचे का उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, जबकि सिलेंडर उसके नीचे ये देखो, ठीक है, ये हल्का सा आपको यूँ दिख रहा है अलग से गोल। ठीक है, तो सिलेंडर का जो बेस है उसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। इफ़ कॉनिकल पोर्शन इज़ टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर हमें कोन वाले पोर्शन को, अब कोन में जो जो भी आ गया उसको हमें ऑरेंज पेंट करना है, एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, और सिलेंडर में हमें येलो पेंट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर्स। ठीक है, तो इन दोनों का हमें अलग अलग एरिया निकालना है बेसिकली, ये कह रहा है, और पाई किलो में लेनी है 3.14। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सुनो बच्चों, देखो अब हमारे पास कोन और सिलेंडर दो पोर्शन है। पहले इनके सारे के सारे डायमेंशंस लिख देते हैं तो थोड़ा सा हम लोग क्लियर हो जाए। कोन और सिलेंडर, ठीक है। अब कोन के अंदर आपको डायमीटर कहा था कि पूरा का पूरा डायमीटर जो है कोन का वो 5 सेंटीमीटर है। तो कोन का डायमीटर 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो कोन की दी हुई है हम लोगों को 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर का हमें डायमीटर 3 दिया हुआ था, 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। इसको R1 दे देते हैं, इसको R2 ले लेते हैं। ये हाइट H1, ये हाइट H2। अब टोटल हाइट 26 है, उसमें से कोन की हाइट माइनस कर लो, तो 26 - 6, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो ये सारे के सारे डायमेंशंस आ गए हम लोगों को। चलो खूब, अब हम लोगों को यहाँ पे निकालना है कि आपको कोन जो है वो ऑरेंज कलर में पेंट करना है और ये जो है वो येलो कलर, और दोनों का अलग अलग निकालना है। तो पहले कोन का निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉनिकल एरिया विच इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। ठीक है, अब कोन में देखो आपको पेंट करना है तो ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए होगा, और ये तो स्लांट हाइट है ना, तो इसका मतलब पहले हमें इसमें एल निकालना पड़ जाएगा। तो ठीक है, पहले एल निकाल देते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर। ठीक है, 36 प्लस 25/4। ठीक है बेटा, सो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 12, 144, 144 प्लस 25 होल अपॉन 4 एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, ओके, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 अपॉन 4। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू 169 अपॉन 4 का रूट ले ले, तो L इज इक्वल्स टू 13/2। 13/2 क्या हो जाएगा, 6.5। ठीक है, तो L कितना आया, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब जो हमें एरिया निकालना है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। नाउ अब देखो हमें निकालना क्या क्या है। तो अगर आप फिगर देखो तो एक तो मुझे ये बाहर वाला पोर्शन जो है पूरा का पूरा मतलब कर्व्ड पोर्शन, तो एक तो मुझे यहाँ पे CA ऑफ कोन लगाना होगा। ठीक है, अच्छा अब आप फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये बाहर वाला, ये भी तो कोन का ही है, तो उसको ही पेंट करना होगा।
इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग बनाऊं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा इमेज देगा, ये कोन का सर्कल और अंदर जो है वो सिलेंडर का सर्कल, है ना। ये कोन का सर्कल हुआ, मतलब कोन का बेस हुआ, और ये सिलेंडर का हुआ। तो हमें पेंट करना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हो गया कोन वाला, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ही निकलेगा ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। देखो कोन का पोर्शन ज़्यादा है तो आप इसको सर्कल है और सिलेंडर का पोर्शन अंदर की तरफ है, तो हमें ये वाला पोर्शन जो बाहर का है कोन का वो कलर करना है, तो हमें बाहर में से अंदर को माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे हम यहाँ पर। तो बेस ऑफ द कोन इज़ व्हाट। सो यहाँ पे बेसिकली हम देखें, बेस ऑफ द कोन इज़ एरिया ऑफ सर्कल, नथिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे बेस ऑफ कोन लिख देती हूँ, ठीक है। और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो क्या है हमारे पास, पाई आर एल प्लस बेस ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। अब देखो सिलेंडर में हम लोगों ने आर लिया है 2, इसमें लिया है R1, ठीक है, और ये भी R1, क्योंकि सब आर लिखोगे तो फिर कट हो गया ना। वैसे अब मैं इसमें 1 2 नहीं लिखूँ तो आप लोग कट 0, तो ऐसा नहीं होगा ना। थोड़ा सा हम लोगों को इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, पाई के लिए तो 3.14 लगानी है, इसके लिए मैं पाई पहले कॉमन निकाल देती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R1L प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। पाई 3.14, R1 मेरे पास है 5/2 और L आया मेरे पास 6.5 प्लस R1 इज़ 5/2 का स्क्वायर एंड R2 इज़ 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 3.14 कैलकुलेशन में ध्यान देना, बहुत डिफ़िकल्ट वाली कैलकुलेशन है। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी 30, 32.5 डिवाइड बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 25/4 माइनस 9/4, ठीक है। सो 3.14 32.5 डिवाइड बाई 2, दोनों का बेस सेम है, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 होता है ना, 16 प्लस 16/4, ठीक है। तो बेसिकली 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा सॉरी 4 4 ज़ा, क्या कर रही हूँ मैं। सो 3.14 32.5 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, ठीक है। ओके, एलसीएम ले लूँ, यहाँ पर एलसीएम ले लूँ। ये पॉइंट क्लियर हुई। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। सो देख लेना यहाँ पर, एरिया विच इज़ टू बी painted orange is equals to 3.14 32.5 अपॉन 2 प्लस 4। यहाँ पे लास्ट में अपन ने पीछे लीव किया था, तो मैंने कहा था इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3.14 32.5 प्लस 2 4 ज़ा 8 होल अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2.1 कैरी 5 7, तो कितना है 1.57, ये 8 प्लस हो जाएगा तो 40.5, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना जो एरिया होगा बेटा वो कौन से कलर में पेंट हो जाएगा, ऑरेंज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमें सिलेंडर का येलो निकालना है, तो चलिए नाउ एरिया टू बी पेंटेड येलो। अब येलो के लिए क्या क्या करेंगे हम लोग, देखो CS ऑफ सिलेंडर इतना तो क्लियर ही है, प्लस सिलेंडर का जो बेस है वो वाला ना, क्योंकि देखो ये सिलेंडर का पूरा CS है और इसका जो ये वाला जो बेस रहेगा, ठीक है, उसको हमें प्लस उसको हमें करना है, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बेस होगा इसको हमें यहाँ पर येलो कलर कर लेना है। तो एक तो CS मतलब कवर पोर्शन और ये वाला, इसको मत करना क्योंकि ये देखो, इसको आप देखो लो
तो ये कोन का सर्कल था, ये सिलेंडर का था, तो ये तो पूरा हो गया। अब ये वाला सर्कल और कुछ नहीं कर रहा, वो जो डंडी नहीं यूँ अंदर ज्वाइंट होती है, ठीक है, तो वो वाला है, तो इसमें तो कुछ कलर आएगा नहीं। तो एक तो ये वाला पोर्शन आएगा और नीचे का वाला जो बेस होगा वो, जैसे ये कैसे बेस है यहाँ पे, कैसे इन लोगों ने यहाँ पे अलग से ब्लैक कलर दिया है, दिख रहा है ना, वैसा दिख रहा है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें तो 2 2 ही आएगा, पाई कॉमन निकाल दे रही हूँ मैं, आर स्क्वायर कॉमन निकाल, आर कॉमन निकाल देती हूँ, नॉट आर स्क्वायर, ये 2 पाई, आर बाहर आ गया, H2 पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर, 2 आर हैं, एक अंदर, ठीक है। सो 3.14, रेडियस कितना है इसका, 3/2, 2 इंटू 20 प्लस R2 3/2, ठीक है। सो कटिंग कर लो तो आ जाएगा 1.57, 1.57 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 40 प्लस 3/2 क्या होगा 1.5, ठीक है। ओके, 1.57 इंटू 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 41.5। ओके, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया जो था वो येलो में पेंट करना था, पता चला बेटा। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं स्टैंडर्ड में और लिटरली आते भी हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करते जाना, क्योंकि अब आपके पास ये फाइनल वीडियोस आते जाएंगे जहाँ पे आपको मैं चैप्टर वाइज, इसमें PYQ भी कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें PYQ कवर हो रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है, जो बेसिकली आने के चांसेस हैं ही, ठीक है। डिफ़िकल्ट लेवल का भी जो क्वेश्चन है वो आने का जो चांस है वो मैं आपको करवा रही हूँ। अब इसके बाद आपको कोई रिवीजन का ना टाइम मिलेगा और ना ही कुछ और आपके पास मटेरियल रहेगा, क्योंकि ये मैं आपको फाइनल मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ। तो हर एक सम को बहुत शिद्दत से समझना, देखना, सॉल्व करना, एक नहीं 2 बार सॉल्व करना, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। क्योंकि फॉर्मूला लगाना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क है क्वेश्चन को समझना और दूसरा है कैलकुलेशन करना, ठीक है। ये 2 चीज़ों में हम लोग मात खा जाते हैं, तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलो बच्चों, इसके अंदर दैट्स वाई ना मैं आपको इजी वाले क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रही हूँ, ठीक है। लाइक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ मैं आपको। जो टिपिकल वाले क्वेश्चन होंगे ना जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे, मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे ले रही हूँ। बाकी इजी आप स्टैंडर्ड में है तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 सेंटीमीटर। देखो क्या बोल रहा है, एक आपको वेसल है, ठीक है। उस वेसल में आपको एक सिलेंडर है जिसका लंबाई, नेक मतलब कि उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है और उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, और उसी के साथ एक स्फेरिकल पार्ट जुड़ा हुआ है, मतलब स्फेयर जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका आपको डायमीटर दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। वो कितना पानी होल्ड कर सकता है ये मेजर करने के लिए अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, एक बच्चे ने निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो होल्ड कर सकता है। चेक करना है वेदर शी इज़ करेक्ट और नॉट, और आपको यहाँ पे पाई लेना है 3.14। तो इन्होंने वॉल्यूम दिया है, अगर सेम वॉल्यूम आता है तो यस शी इज़ करेक्ट, नहीं आता है तो दैट मीन्स कि ये गलत है, हम तो भाई सही होंगे, ठीक है, ये गलत है। तो चलो चेकआउट कर लेते हैं। सो बच्चों, फिगर कैसा है कि आपके पास एक वेसल है और वेसल में एक आपको यूं स्फेरिकल है और सिलेंडर उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, लाइक दिस। तो बेसिकली आपको 2 यहाँ पे शेप दिए हुए हैं, सिलेंडर और स्फीयर। सिलेंडर का जो डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ओके, एंड जो उसकी हाइट है वो आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट जो है सिलेंडर की वो 8 सेंटीमीटर है और ये जो है वो डायमीटर 2 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब रेडियस इसमें भी आएगा तो इसको मैं R1 दे देती हूँ, और इसका जो डायमीटर है D2 ये D1 वो आपको दिया हुआ है, डायमीटर इज़ 8.5 सेंटीमीटर
ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, बच्चे बोलेंगे मैम डिवाइड करके आंसर लिख सकते हो। मैं ज़्यादातर इसको प्रेफर नहीं करती क्योंकि डेसिमल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, पॉइंट रिमूव करना लगाना, तो मैं जितना कोशिश करती हूँ उतना मैं फ्रैक्शन में लिखती हूँ, फिर एंड में जाके जैसा लगा डिवाइड करना कटिंग होना वो फिर एंड में अपन देखते हैं। तो बेसिकली हमें इसका निकालना है वॉल्यूम, क्योंकि कितना अमाउंट वाटर ये होल्ड कर पाएगा उसके लिए वी नीड वॉल्यूम, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, R1 H1, एंड ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको R2 दे दिया, पाई तो सेम ही रहेगा तो उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। तो R1 स्क्वायर H1 प्लस 4/3 आर क्यूब 2, पाई इन्होंने बोला है 3.14 लेना है तो वो ले लिया मैंने। ठीक है, अब लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पर R1 कितना है 1 और हाइट कितना था, ओके 1 स्क्वायर, और हाइट कितना है 8, 4/3 R2 इज़ 8.5 डिवाइड बाई 2 होल क्यूब। ठीक है, सो 3.14, 8 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 8 इज़ 8, 4/3 8.5 को मैं 3 बार लिख देती हूँ, 8.5 8.5 8.5। ठीक है, तो एक तो ये 2 2 ज़ा 4 कट हो गया, ओके ये कटिंग हुआ, 8 + 5 13 होता है, नहीं जाएगा। ठीक है, तो और तो कुछ कटिंग होगा नहीं। मैम ये 2 जो है इसको हम यहाँ पे काटे नहीं काट सकते हैं, प्लस की साइन है। ठीक है, चलिए तो 3.14 क्या बच गया, 8 + 8.5 3 टाइम्स रह गया, मतलब 8.5 का क्यूब अपॉन 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो चलो 3.14, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ओके 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48 प्लस ये जो रहेगा 8.5, इसका क्यूब आपको मिलेगा 614.125। ठीक है, और होल अपॉन 6, क्योंकि एलसीएम ले लिया ना, होल अपॉन 6। ठीक है, सो नाउ देखो 2 3 ज़ा 1.57। ठीक है, तो 1.57 इसको प्लस कर लेते हैं हम लोग, क्या मिल जाएगा हम लोग को इसके अंदर 66.125। ठीक है, होल अपॉन 3, इसको 1.57 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो कैलकुलेशन ना सबकी अपनी अपनी करने की तरीका होता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख लेना, ऐसे नहीं कि आप इसी को ही फॉलो करो। इफ़ यू हैव द अनदर काइंड ऑफ कैलकुलेशन यू कैन गो फॉर इट। तो ये हो जाएगा 1039.53625 होल अपॉन 3, इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, क्या आंसर मिल रहा है हम लोगों को 346.51। ओके, और इन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि उस बच्चे का जो आंसर है वो आंसर आ रहा था उसका 345 और हमारा आंसर है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कहा था हम सही होंगे, वो बच्चा गलत होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सही हैं, तो आंसर वॉल्यूम ये है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों देखिए क्वेश्चन, फॉर द साइंस फेयर a student prepared a model in the shape of a cylinder with radius 10 cm and height 40 cm closed at both the ends by the cone with the slant height 26 cm। तो एक बच्चा जो है एक मॉडल बना रहा है जिसमें शेप क्या है, सिलेंडर है जिसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है और उसके दोनों तरफ जो है वो कोन चिपकाए हुए हैं जिनका स्लांट हाइट 26 सेंटीमीटर है। हाउ मनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ठीक है, तो कितने पानी उसके अंदर हम वो होल्ड कर सकता है। पानी होल्ड करने का मतलब ये है कि आपको वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो बेसिकली कोन है, ठीक है,
सिलेंडर आ गया। अब दो शेप है यहाँ पे, सिलेंडर और कोन। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या क्या कह रहा है हम लोगों को, वो हमें कह रहा है कि जो सिलेंडर है इसका हाइट आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब हाइट और रेडियस उसमें भी होगा तो इसको H1 और R1 ले लेते हैं, ठीक है। और जो कोन है उसके अंदर बेसिकली रेडियस है उसका सेम 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे स्लांट हाइट दी हुई थी आपको 26 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ कह रहा है कि कितना पानी ये होल्ड कर सकता है। वॉल्यूम ऑफ वेसल या मॉडल लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, सिलेंडर और कोन। तो सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच और कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पहली बात तो इसको R1, ये भी खैर सेम ही है, ठीक है। चलो ये H1, अच्छा अब यहाँ पे H1 मतलब H2 चाहिए और यहाँ पे H2 है नहीं, स्लांट हाइट है, तो पहले हमें यहाँ से H निकालना पड़ जाएगा। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 26 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 676 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस 100, 676 माइनस 100 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, 576 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, H इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, H2। चलिए पाई कॉमन निकाल दें। अच्छा रेडियस का वैल्यू दोनों में 10 ही है तो वो भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कंबाइन R लिख दिया, दोनों में R स्क्वायर है तो कॉमन निकाल दिया। अब क्या बच गया H1, ये बच गया 2, यहाँ पे अपॉन में 3 है तो 1/3, R स्क्वायर तो बाहर ही आ गया और यहाँ पे क्या बच गया H2, ठीक है। पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ बोली नहीं तो हम लोग लगाएंगे 22 अपॉन पाई की वैल्यू। ओके हम लगा रहे हैं यहाँ पे 3.14, क्वेश्चन में है। रेडियस 10, H1 40, 2 इंटू 1/3 और H2 24, ठीक है। सो 314 अपॉन 100, ये 10 का स्क्वायर 100, 40 प्लस 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24 है ना, और 8 2 ज़ा 16, ये 0 0 कैंसिल, आई मीन 100 कैंसिल, 314 और ये कितना हो गया 56। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम लोग, 17584 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम तो आ गया हमारा बट हमारा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया। इन्होंने कहा था हाउ मच लीटर, ओके, लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो हमें लीटर्स में निकालना है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर। तो बेसिकली क्या होता है दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है। तो 17584 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच लीटर्स, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर्स इज इक्वल्स टू 17584 डिवाइड बाय 1000, तो कितना हो गया 1 2 3, तो 17.584 लीटर्स, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन, ठीक है। तो एक पेन स्टैंड है जो वुड से पूरा बना हुआ है और उसके अंदर 4 जो है वो वी शेप में कॉनिकल डिप्रेशन खड्डे बनाए हुए हैं जिसके से हम पेन उसके अंदर रख सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड का जो नीचे बेस है उसके डायमेंशन दिया हुआ है 15, 10 एंड 3.5, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम है वुड का पूरे स्टैंड में वो हमें निकालना है। तो चलिए पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बेसिकली ये क्यूबॉइड शेप समझ के चलो आप, ओके। और इसके अंदर पेन होल्ड करने के लिए आपको ऐसे डिप्रेशंस दिए हुए हैं 4, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो पूरा का पूरा
ये जो पूरा वुड है वो कितना यूज्ड हुआ है वो हमें बताना है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली दो शेप नज़र आएंगे, एक क्यूबॉइड और एक कोन। क्यूबॉइड की तो साफ साफ आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ आपको दिया हुआ है क्यूबॉइड का 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो कोन है इसका आपको रेडियस और हाइट दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने हाइट की जगह डिप्रेशन का दिया क्योंकि वो अंदर की तरफ है इसकी वजह से। सो द रेडियस इज़ 0.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट, ठीक है, द डेप्थ इज़ 1.4 सेंटीमीटर। ओके, देखो अब सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा वुड था, ठीक है। उसमें से काट के हम लोगों ने ऐसे वी बनाया है ऐसे करके। तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाले वो निकल रहे हैं ना, ठीक है, वो निकल गए। तो बेसिकली आप देखो तो ये वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली आपके पास क्या निकला हुआ है, तो आपके पास कोन का शेप जो है वो आपने वहाँ से निकाल दिया है। 4 कोन आपने निकाल लिया वहाँ से, तो वो वॉल्यूम माइनस कर लेंगे हम लोग। सो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड in pen stand is nothing but volume of cuboid minus volume of 4 कोन, ठीक है। 4 कोन का वॉल्यूम माइनस करना होगा। सो LBH इसका फॉर्मूला रहा 4 × 1/3 πr² h, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सो 15 × 10 × 3, ओके, माइनस में 4 × 1/3, पाई की जगह पर 22/7, रेडियस इज़ 0.5 और हाइट इज़ 1.4। ओके, सो 3 15 45 होता है, तो ये कितना हो गया 450। तो चलो ये तो क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ जाएगा। 4 × 1/3 22/7, ये 5/10 × 5/10 ले लिया, डेसिमल नीचे लिख दिया और 2 बार कर दिया, और ये 14/10, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 5 कैंसल आउट, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, ये भी कैंसल आउट। दैट्स इट, और तो कुछ बचा नहीं। अब बोलेगा मैम इसको काट लो, 4 को 2 से और इसको 5 को, पर फिर 5 आगे कहीं डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो फिर क्यों काटे। तो इसको हम यहीं पे ही स्टॉप कर लिए थे। अब देखते हैं क्या क्या बच गया हमारे पास। हमारे पास 4 आया, 1/3 आया, ऊपर की तरफ 11 आया, और तो कुछ ऊपर बाकी नहीं है। नीचे की तरफ 3 था वो लिख दिया, और 10 है, ठीक है, डन। सो 450 माइनस, ओके, 4 × 11 44, 3 × 10 30, 450 माइनस, ओके, 44 डिवाइड बाय 30 करेंगे। यहाँ पर हाइट 3.5 है, ठीक, तो ये 3.5। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें इसके अंदर आंसर मिलेगा 525, ठीक है। लाइक ये डेसिमल ये कट हो गया, 15 × 35 525 होता है, 525। सो 525 माइनस 44 डिवाइड बाय 30 करेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा 1.466, ओके। और इसको हम माइनस करेंगे तो हमें फाइनल जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। Okay, next question. Now look at this question. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. ठीक है, तो आप देख सकते हो कैप्सूल है और यहाँ पे ये आपको स्पेरिकल फॉर्म दिया हुआ है और सिलेंड्रिकल फॉर्म दिया हुआ है। The length of the entire capsule is 14 mm. पूरे कैप्सूल का लेंथ 14 mm है and diameter is 5 mm. ओके, फाइंड इट सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो चलो पहले फिगर बना दूँ मैं। सो बच्चों, ये कैप्सूल, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा कवर अप कर लूँ तो ये आपको हेमिस्फेयर का शेप नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये भी आपका हेमिस्फेयर का शेप हो गया।
तो अब बेसिकली हम देखें तो हमें 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक हमें दिया हुआ है सिलेंडर और हेमिस्फीयर। अच्छा, अब ये डायमीटर जो है, ये पूरी लेंथ मतलब यही होगा ना, तो डायमीटर सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का सेम है, तो डायमीटर इज़ 5 mm, यहाँ पर भी 5 mm, तो रेडियस 5/2 mm, यहाँ पे भी 5/2 mm। इतना क्लियर? ओके। अब बेसिकली सिलेंडर में तो हाइट की ज़रूरत नहीं होती, बट ये जो लेंथ दिया हुआ है तो उसमें मुझे हेमिस्फीयर में हाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो सिलेंडर में मुझे ये वाला हाइट जो है वो निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। अब कैसे निकालूं? तो अब अगर आप देखो, इसको सेंटर अज्यूम कर लेते हैं, तो ये रेडियस हुआ, ये सेंटर अज्यूम कर ले, ये भी रेडियस हुआ, तो ये टोटल हाइट में से अगर हम लोग लाइक 5/2 का रेडियस मतलब 2.5 ना, तो 2.5 यहाँ से माइनस कर लो, 2.5 यहाँ से माइनस कर लो, तो आपको इतना पोर्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स की हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो बेसिकली हम देखें यहाँ पे, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 14 में से 2.5 और 2.5 माइनस कर रहे हैं हम लोग, दैट मीन्स और कुछ नहीं, 5 ही माइनस कर रहे हैं, तो कितना बच गया? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट्स इट, ओके। अब इन्होंने कहा है कि सरफेस एरिया निकालो इस कैप्सूल का। सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज नथिंग बट CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πRh एंड ये हो जाएगा 2πr² मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 है हमारे पास। 2πRh प्लस 4πr², 2π कॉमन निकाल दिया मैंने, यहाँ पे r भी कॉमन निकाल देंगे, सेम ही आएगा। तो 2πr कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे h बच गया, 4 में से 2 बाहर, 2 अंदर, और यहाँ पे r। ओके, वैल्यूज़ लगा दे। सो 22/7, रेडियस इज़ 5/2, हाइट इज़ 9 प्लस 2, रेडियस इज़ 5/2, ठीक है। कुछ कटिंग, ये 2 और ये 2 गया, 22 × 5, 5 2s are 10, 1 कैरी 11/7, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 + 9 14, 7 1 7 2s, ठीक है। तो 110 × 2 कितना हो गया? 220 सेंटीमीटर, सॉरी mm², यहाँ पर भी mm, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, मिली, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स, एक क्यूब और एक हेमिस्फीयर, ठीक है। क्यूब है और हेमिस्फीयर है। फिगर को अच्छे से देख लेना। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज़ क्यूब। अब जो ब्लॉक है उसका बेस क्यूब के शेप में है, जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है, और हेमिस्फीयर उसके ऊपर लगाया गया है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। इस पूरे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। याद करना, क्यूब का साइड 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर का हेमिस्फीयर का डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं सम को। तो देखो बेटा, जैसे आप, ये क्यूब है, ओके। क्यूब का लेंथ आपको दिया था 5 सेंटीमीटर, और जो उसके ऊपर हेमिस्फीयर लगाया गया है वो 4.2 मतलब छोटा है, तो ये हेमिस्फीयर लगाया गया है, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है 4.2 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका पूरा सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूब जिसमें आपको लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि जो ब्लॉक है वो वुड है, क्यूब है, तो ब्लॉक, मैंने कहा था ब्लॉक सॉलिड ऐसा कुछ वर्ड आएगा तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे? TA से यूज़ करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? TSA ऑफ क्यूब प्लस ये आया हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, अब देखो इतना पोर्शन तो निकल जाएगा, सीधी सी बात है,
ठीक है, क्योंकि इतना तो गैप चाहिए ना अंदर, इट्स अ डेकोरेटिव प्लेस ना, तो अंदर डालने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इतना वाला जो है वो पोर्शन तो रिपीटिंग है, तो ये क्या दिख रहा है, सर्कल, तो माइनस का लिख देंगे हम लोग एरिया ऑफ सर्कल। तो 6l स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस πr², ठीक है। सो 6l स्क्वायर 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 1, तो सिंपल πr² बच गया। 6l की जगह पर 5 स्क्वायर 22/7, रेडियस इज 2.1 स्क्वायर। 6 इंटू 25 प्लस 22/7, 21/10 इंटू 21/10, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो 6 इंटू 25 प्लस 22 इंटू 3 66 इंटू 21/100, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। तो ये हो जाएगा 150 प्लस, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें इसके अंदर मिलेगा 1386 डिवाइड बाय 100, सो 150 प्लस 13.86 विच इज़ नथिंग बट 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये, अ गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. ठीक है, तो क्या कह रहा है आपके पास कि गुलाब जामुन है, उसके अंदर शुगर सिरप है जो 30% उसके वॉल्यूम का शुगर सिरप है, मतलब ये 100% में से 70% जो वो मैदा वैदा आ गया, ठीक है, बाकी 30% जो है वो शुगर है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप, ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेन करेंगे वो बताना है। जो शेप दिया हुआ है गुलाब जामुन का वो दिया हुआ है सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, अभी हमने नहीं कैप्सूल वाला देखा था, बस वैसा ही शेप है, जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 है। तो चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये सिलेंडर वाला ये गुलाब जामुन का शेप, ठीक है, गुलाब जामुन। अब इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था इसके अंदर कि 45 है, सिलेंडर और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, ये एक हेमिस्फेरिकल एंड और ये दूसरा हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है, और ये सिलेंडर वाला शेप है। इसमें कह रहा है कि जिनका पूरे का पूरा जो लेंथ है, ये पूरा जो गुलाब जामुन का लेंथ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और जो ये डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो बेसिकली हमारे पास दो शेप है यहाँ पर, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। अब बेसिकली डायमीटर जो है वो दोनों में सेम है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। जो हाइट होगा वो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको इसके पहले वाले में बताया था, ठीक है, कैप्सूल वाले में भी, कि इस तरीके से रेडियस जो होगा ये और यहाँ पे जो रेडियस होगा उसको माइनस कर लेंगे तो हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम लोग 5 में से, ओके, 5 में से हम लोग 1.4 और 1.4 को 2 बार माइनस कर लेंगे, तो 5 में से एक्चुअली माइनस कर रहे 2.8, तो कितना बच जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट आ गया हम लोग के पास, ओके। नाउ अब पहले हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल दें, ठीक है, फिर 45 का बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर एच 2 2 ज़ा 4 4/3 पाई आर क्यूब। देखो पाई सेम निकलेगा दोनों में, रेडियस की वैल्यू दोनों की सेम है, तो आर स्क्वायर निकाल दूँ, क्या बचा एच 4/3 पाई गया, 3 क्यूब थे, 2 बाहर चले गए, 1 अंदर बच गया, ओके। और यहाँ पर हम लोग
पाई लगाएंगे 22/7, रेडियस इज़ 1.4 स्क्वायर, हाइट इज़ 2.2 प्लस 4/3, रेडियस इज़ 1.4. सो 22/7 14/10 इंटू 14/10 दो बार लिख दिया और डेसिमल भी रिमूव कर लिया मैंने. 2.2 प्लस, अब कटिंग तो होगी नहीं यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर लेते. 4 4 जा 16, 1 कैरी 5, 5.6/3. ओके, सो 1 जा 2 जा. ओके, अब मैं 2 1 जा 2 5 जा नहीं करूँगी बिकॉज कहीं पे भी 5 का टेबल कटिंग में आ नहीं रहा है. तो ये हो गया 44 इंटू 14/100. इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ तो 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाय 3. ओके, 44 इंटू 14 आपको मिलेगा 616/100 इंटू 6.6 और 5.6 को हम प्लस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 12.2/3. ठीक है, ओके. ये पॉइंट को नीचे ले लूँ मैं तो 616 इंटू 122 अपॉन, देखो ये पॉइंट नीचे आएगा तो 30 और यहाँ पे 2 0 और है तो 1 2 3, 3 के साथ 3 0 जुड़ गए. ओके, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 616 को 122 के साथ तो हमें कुछ मिल जाएगा 75152 डिवाइड बाय 3000. ठीक है, ये वॉल्यूम मुझे मिला सेंटीमीटर क्यूब में. मैम इसको कटिंग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, हमें फाइनल आंसर ही देखना है. अब ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आया. इसमें 30% जितना जो है, अच्छा इसको 45 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो काम हो जाएगा. ये 1 गुलाब जामुन का है तो मैं इसको 45 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. पीछे ले लेती हूँ मैं. सो नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना था 75152 डिवाइड बाय 3000. ठीक है, अब बेसिकली हमें पता है कि 45 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, मिलेगा 15. तो 1 जा 15 जा. ठीक है, तो 15 इंटू 75152 अपॉन 1000. कटिंग नहीं करेंगे हम लोग, कुछ फ़ायदा नहीं होगा कटिंग करने से हम लोगों को. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75152 तो हमें कुछ मिल रहा है 11278280 डिवाइड बाय 1000. ओके, ये कैंसिल आउट हो गया. 112728 डिवाइड बाय 100. ये आया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. ठीक है, अब इनमें कितना सिरप है बेटा? 30% सिरप कह रहे हैं हम लोग, तो इसका हम लोग 30% निकाल देंगे. ना सिरप इन गुलाब जामुन्स, मैं गुलाब जामुन को शॉर्ट में लिख देती हूँ. ठीक है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. सो 30/100 इंटू 112728 अपॉन 100. ठीक है, देखो वैल्यूज़ तो हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट में ही आएंगी. ओके, तो अब कटिंग का कुछ सेंस बन नहीं रहा, मैं इसको सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. तो क्या मिलेगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3, ये 0 0 काटने काट लो. ठीक है, क्या हो जाएगा 338184 अपॉन में 1 2 3. ठीक है, डेसिमल लगा दो 1 2 3, कितना आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब. अप्रोक्स अगर आप देखो तो 338 सेंटीमीटर क्यूब जितना सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स में आपको मिलेगा. ओके, डन. Now बच्चों, next question. A vessel is in the form of a hemispherical bowl
सरमाउंटेड बाय होलो सिलेंडर, ठीक है। एक वेसल है जिसके अंदर हेमिस्फेयर एक बाउल है और उसके ऊपर होलो सिलेंडर रखा हुआ है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो चलो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका जल्दी से। सो इस तरीके से हेमिस्फेयर के ऊपर होलो सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14, तो बेसिकली पूरा का पूरा जो डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे दो शेप दिए हुए हैं, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, ठीक है बेटा। तो डायमीटर तो खैर दोनों का सेम ही है, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका अगर हाइट देखते हैं सिलेंडर का, तो अभी मैंने इतना आपको बता दिया, आपको आइडिया तो आ चुका होगा कि इस पूरे में से ये रेडियस माइनस कर लेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगा, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा 7, तो टोटल 13 में से हम 7 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, क्या बचा 2/3 आर प्लस एच, ठीक है। 22/7, 7 स्क्वायर, 2/3, रेडियस की जगह 7 और हाइट कितना है 6। 22/7, 7 इंटू 7 दो बार आया, 2 7 ज़ा 14/3 प्लस 6, ये कैंसिल आउट हो गया। 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, फिर 15, ठीक है। तो 154 यहाँ पे आया। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 3 ज़ा 18 और 14 और 18 को मिला के कितना हो जाएगा 32। सो 32/3। ओके, कटिंग तो कहीं पे होगी नहीं, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 154 को 32 के साथ, तो हमें मिलेगा 4928 डिवाइड बाय 3 आपको मिल जाएगा 164.266 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा, डन। ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। The internal and external diameter of the hollow hemispherical vessel are 12 centimeter and 16 centimeter. If the cost of the painting 1 centimeter square of the surface area is ₹5, ठीक है, उसको कलर करना तो 5 रुपये है उसका, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल ऑल ओवर, ठीक है। तो उस पूरे को हमें कलर करना है तो हमें कितना कॉस्ट लगेगा। तो चलो इसका पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। आपको दिया हुआ है कि हेमिस्फेरिकल वेसल है, ये हेमिस्फेरिकल वेसल, ठीक है। इस तरीके से अब वेसल है तो सीधी सी बात है अंदर की तरफ ये 3D जैसा बनेगा, है ना, ये बन गया। अब यहाँ पे आपको कैपिटल R, मतलब ये है कि आपको डायमीटर जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर, तो आपको यहाँ पे इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब कि इंटरनल अगर रेडियस देखूँ तो मैं इसको स्मॉल आर ले लेती हूँ, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस को मैं कैपिटल आर ले लेती हूँ तो इसका आधा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये डेसिमल पॉइंट मतलब सेंटर, ये जो पॉइंट आया ये इंटरनल रेडियस, ठीक है, और ये जो आया यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक्सटर्नल रेडियस। इस पूरे को अपने को कलर करना है। तो अगर आप देखो तो बेसिकली ये वाला पोर्शन कलर करना होगा। कलर कहाँ करना होगा, एक तो बाहर वाला पोर्शन ये कलर करना होगा, ठीक है, और दूसरा क्या करना होगा अंदर वाला, जैसे कटोरी होती है, ठीक है, तो अंदर भी कलर करना है। जो दिए नहीं आप लोग कलर करते हो ऐसे स्कूल में करवाते हैं, तो अंदर भी कलर करना है, बाहर भी कलर करना है, और इसका जो ये हाइट है, ये जो थिकनेस है, सॉरी, उसको भी कलर करना है। बात समझ में आई।
ठीक है। तो एक तो बाहर वाला कलर करना है, सो एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ आउटर पोर्शन प्लस CSA ऑफ इनर पोर्शन प्लस ये जो उसका थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस वो कलर करना होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम कहेंगे बेसिकली ये सर्कल का शेप बन रहा है, ये शेप सर्कल है। तो बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को माइनस कर लेंगे तो इतना पोर्शन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो सर्कल का क्या हो जाएगा, लाइक एरिया ऑफ सर्कल लिख देती हूँ मैं अभी शॉर्ट में। तो ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर आउटर के लिए, 2πr स्क्वायर इनर के लिए, ओके, πr स्क्वायर बाहर वाला और πr स्क्वायर अंदर वाला, ऐसे करके जो अपना गैप बन रहा है, ठीक है। सो नाउ 2πr स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर प्लस पाई कॉमन निकाल दिया, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, पाई 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 सब में से कॉमन निकाल दूँ, क्या बचेगा 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। पाई 3.14 उन्होंने कहा लगाने के लिए, तो 3.14। कैपिटल R जो है वो 8 है, स्मॉल r जो है वो 6 है, कैपिटल R यहाँ पे 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। सो 3.14 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 64 इंटू 2 128, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 78, 36 इंटू 2 72, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 36 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 कैरी 28, कितना हो गया यहाँ पर 28, ठीक है, आ गया ही पूरा। सो 3.14 इन सबको अगर हम प्लस करेंगे बेटा तो हमें आंसर मिलेगा 228, ओके। और 3.14 को 228 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा 715.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जो है वो पेंट करना होगा। नाउ कॉस्ट क्या बोल रहा है, आपको कॉस्ट के लिए क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के वो 5 रुपये लेगा, ठीक है। तो 715.92 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने हो गए, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल्स टू 715.92 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमें इसमें मिल जाएगा 3579.60, ठीक है, डन। ये आ गया अपना कॉस्ट। ना बच्चों 19 क्वेश्चन देखिए, ये 2022 में पूछा गया था। अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर्स पर सेकंड। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो पूरा पानी से भरा हुआ था, ठीक है, उसको पाइप के ज़रिए खाली कर रहे हैं, और जो पाइप में से पानी जाने की जो स्पीड है वो ऐसा है कि 1 सेकंड में 3/4/7 लीटर जितना खाली हो जाता है। हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू एम्प्टी 1/3 ऑफ द टैंक, ठीक है, 3 हिस्साई पानी ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा अगर टैंक का डायमीटर जो है वो 3 मीटर है, ओके। तो थोड़ा सा अपन गिवन में लिख देते हैं। एक तो हमारे पास है हेमिस्फेरिकल टैंक, जिसका डायमीटर है 3 मीटर, ओके। यहाँ पर ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वी कुड से empty, okay, the volume of water to be empty। ये कैसा दिया हुआ है, स्पीड क्या दी हुई है इसकी 3/4/7 लीटर्स इन 1 सेकंड। 3/4/7 3 7 21, 21 + 4 25, इसका मतलब कि 25/7 लीटर्स पानी को एम्प्टी होने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है। तो हमें 1/3 का पूछना है। तो पहले अपन ये तो निकाल दे कि पूरा का पूरा वॉल्यूम कितना है हेमिस्फीयर का, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर
in hemispherical tank is 2/3 pi r cube. ओके, डायमीटर आपको 3 दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 मीटर. ठीक है, सो 2/3 पाई की जगह 22/7 3/2 होल क्यूब. सो 2/3 इंटू 22/7 3/2 को 3 बार लिख देते हैं. 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, दैट्स इट. 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, ये भी कैंसिल हो गया. क्या बच गया मेरे पास 11, 3 3 ज़ा 9, 2 7 ज़ा 14. ओके, तो कितना हो जाएगा ये 99/14 मीटर क्यूब. अब इन्होंने यहाँ पे हमें जो बोला गया है वो लीटर्स के फॉर्म में बोला गया है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स होता है. तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूँ मैं, ये हो जाएगा लीटर्स में कन्वर्ट. तो कितना हो गया 99,000/14 लीटर्स. ठीक है, इतना आ गया. ठीक है, अब वो कह रहा है कि 1/3 जितना पानी ख़त्म होगा ना, 1/3. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड इज 1/3 इज वॉल्यूम ऑफ टैंक. सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 99,000/14. ठीक है, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो कितना बचा 33,000/14 लीटर्स ख़त्म हो गया. ठीक है, अब इसको ख़त्म होने में कितना टाइम लग गया, तो पीछे आ जाओ. नाउ 1 सेकंड में 25/7 लीटर्स पानी ख़त्म हो रहा है, तो 33,000/14 यही है ना. लेट मी चेक. 33,000/14 लीटर्स पानी ख़त्म होने में कितना समय लग जाएगा. ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 33,000/14 इंटू 7/25. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 6 ज़ा 1 कैरी 5 ज़ा 00. नीचे लिख देती हूँ 16500 मल्टीप्लाई बाय 1/25. ओके, 5 की टेबल 5 3 ज़ा 15 1 कैरी 5 3 ज़ा 15 00. फिर से 5 की टेबल 5 6 ज़ा 30 3 कैरी 5 6 ज़ा 30 0. 660 सेकंड्स में है. ये आंसर आया सेकंड्स में हम लोगों को, और इन्होंने कहा है कि मिनट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 60 कर दे. 660/60 तो कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स के अंदर. 0 0 कैंसिल 11. कितना टाइम लगेगा बेटा 11 मिनट्स. ठीक है, ये बेटा हम लोगों ने कैप्सूल वाला सम किया था ना, ये भी 2022 में पूछा गया था. ठीक है, जुलाई मार्च के हिसाब से ये भी पूछा गया था उसके अंदर. ना बच्चों देखो इस क्वेश्चन को, ये 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन. अब इसके पीछे अपन नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसके पीछे जो था वो बुक अलग था, वो ना सिलेबस अलग था. अभी रिड्यूस सिलेबस भी आ चुका है, हमारा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, तो इससे ज़्यादा अपन पीछे जाएंगे तो अपने को कुछ खास वैल्यूएबल क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं. तो इसके लिए अब इतना ही, बिकॉज 2020 में एग्ज़ाम वैसे नहीं हुआ था, 19 में ओल्ड बुक था. ठीक है ना बेटा, तो चलिए देख लेते हैं अभी हम लोग क्या कह रहा है. द रेडियस ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज़ 4 मीटर एंड द स्लांट हाइट इज़ 5 मीटर. तो यहाँ पे गिवन में आपको कॉनिकल टेंट है, मतलब कोन शेप दिया हुआ है देखा जाए तो, जिसमें आपको रेडियस दिया हुआ है उसका 4 मीटर और स्लांट हाइट दिया हुआ है 5 मीटर. हाउ मैनी मीटर्स ऑफ कैनवास ऑफ विड्थ 125 सेंटीमीटर विल बी यूज टू प्रिपेयर 12 टेंट्स. नंबर ऑफ टेंट्स आपको दिए हुए हैं 12. ठीक है, और हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ कैनवास निकालना है, जबकि उसका विड्थ जो है वो दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर.
इफ़ द कॉस्ट इज़ 20 रुपीज़ पर मीटर तो टोटल कॉस्ट 12 टेंट्स का कितना होगा। तो चलो पहले तो हम ये निकाल देना कि एक टेंट लगाने में अपन को कितना मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि CSA ऑफ 1 टेंट दैट इज़ पाई आर एल, तो 3.14, R इज़ 4 एंड L इज़ 5। ओके, सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 314 अपॉन 100 इंटू 4 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है, तो क्या आया 314 इंटू 2 अपॉन 10, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो CSA ऑफ 1 टेंट कितना आ गया 62.8 मीटर स्क्वायर। ऐसे कितने टेंट से बेटा 12। सो एरिया ऑफ 12 टेंट्स इज 62.8 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 753.60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ना बेटा हमें लेंथ ऑफ कैनवास निकालना है। ठीक है, सो बेसिकली देखो जैसे ये जो बुक है ये बेसिकली रेक्टेंगल शेप का है ना। तो हम लोग कभी भी कोई कच्चा क्लोथ लेने जाते हैं ना, कच्चा कपड़ा जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा रेक्टेंगल शेप का होता है। अब रेक्टेंगल शेप का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, और इसी कच्चे कपड़े से अपन मोल्ड करके टेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी कपड़े से बनाया ना हम लोगों ने, तो बेसिकली इसका जितना एरिया होगा टेंट का भी एरिया उतना ही होता है, वाइस वर्सा टेंट का जितना एरिया हमारा निकला इसका एरिया भी उतना ही होगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, दैट एरिया ऑफ टेंट इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ टेंट आया हमारा 753.60 और ये होगा L इंटू बी। अच्छा, बी हम लोगों को विड्थ जो है वो हमें 125 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये हमारा मीटर स्क्वायर में है, तो इसको डिवाइड बाय 100 कर दे तो कितना हो जाएगा 1.25 मीटर सॉरी। ठीक है, मीटर। सो 753.60 इज इक्वल्स टू लेंथ निकालना है और ये 1.25, तो 753.60 डिवाइड बाय 1.25 इज इक्वल्स टू लेंथ। ओके, लेंथ निकल गया। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, सो हमें मिलेगा लेंथ, हमें मिलेगा यहाँ पर 602.88 मीटर। ओके, नाउ इन लोगों ने बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कैनवास इज़ 20 रुपीज़ पर मीटर, अगर 1 मीटर का 20 रुपीज़ है तो टोटल कॉस्ट बता दो। तो इसको हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 602.88। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये कुछ आपको मिलेगा 12057.60 रुपीज़। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर। सो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे खासे सम्स कवर अप कर लिए। आई होप आपको सम समझ में आए होंगे। एंड मैंने ऑलमोस्ट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना वो मैंने कर लिए। जैसे मैंने कैप्सूल का बताया, मैंने ये बताया, इसमें भी आपको एग्ज़ाम में सिर्फ क्या क्या आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1/3 बताया, आपको एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन दे दो, यहाँ पे बोले कि इट टेक टू एम्प्टी 1/2 ऑफ द टैंक, ऐसे चेंज कर लेंगे। समझ में आया। ठीक है, सेम क्वेश्चन कर लें, 1/3 का सेकंड 1/2 बोल देंगे, 3 मीटर का 2 मीटर बोल देंगे, ऐसे कुछ बदलाव आएंगे। देखो डिट्टो तो क्वेश्चन कभी नहीं आता ना। ठीक है, तो वो आपको चेंज दिखेगा, इनके डायमेंशंस में थोड़ा चेंज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ये कैप्सूल वाला जामुन वाला सम किया तो उसमें 2 हेमिस्फेयर है, ये सर्कल बता दे उसके अंदर। जामुन वाले में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आता। ठीक है, जैसे कैप्सूल वाला सम था तो इसके अंदर बेसिकली जो डायमेंशंस है वो चेंज कर देंगे। अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले कि सिलेंडर है जिसमें एक साइड हेमिस्फीयर है, एक साइड कोन है, तो उसका एरिया निकालो। तो बस यहाँ जहाँ पे हम लोगों ने 2 बार हेमिस्फीयर किया, वहाँ पे हेमिस्फीयर का एक बार CA से आएगा और एक बार कोन का आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, बात ऐसी है बेटा कि आपको प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन समझना है। तो देखो बोर्ड में जब क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके से थोड़े वेरिएशंस, बहुत माइन्यूट वेरिएशंस होते हैं, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो माइन्यूट वेरिएशंस आपके जब हाथ बैठा होगा प्रैक्टिस करने पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके आगे कोई और सम नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपने 20 सम कर लिए ना तो इसमें आपको
कंप्लीट आपका जो 12 मार्क का चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने जो बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है वो मैंने कवर अप नहीं किए, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है, आपको रेडियस दिया हुआ है, ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दिया हुआ है, उसका हाइट पूछा है और रेडियस दिया हुआ है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं किए, बिकॉज मुझे लगता है कि बीइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये आता है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़, मैं जस्ट वीडियो को पॉज मत करना या स्टॉप मत करना, मेरी बात को सुनना। इफ़ यू थिंक कि मुझे ऐसे भी क्वेश्चन करवाने हैं तो ये वाले क्वेश्चन आपको बेसिक में मिल जाएंगे। तो जब मैं बेसिक वाला डालूँ ना, तो एक बार आप स्टैंडर्ड वाले बच्चे इसको एक बार ज़रूर देख लेना, तो आपके वो वाले जो बेसिक वाले क्वेश्चन है ना, जो मैंने अभी कहा, जो मैंने इसमें नहीं डाले, वो उसमें कवर अप हो जाएंगे, तो आपका कंप्लीट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। अब मैं नेक्स्ट कुछ और मटेरियल लाऊंगी आपके लिए, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स वॉट एवर इज़ फिजिबल टू मी, तो मैं आपको देती जा रही हूँ। अब अभी आप प्रैक्टिस करना शुरू करते जाइए, प्री बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट ख़त्म होने को ही आए हैं। चलिए बच्चा, बाय बाय, टेक केयर।